सेहत से मुतल्लिक कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर हम उनको पल्ले से बांध लेना तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना ये दवाइयों से और डॉक्टरों से और खर्चों से हमारी हिफाजत हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को हमेशा अच्छी खुराक खाए ताकि वो खुराक के ऊपर पैसा अच्छी खुराक के ऊपर पैसा लग जाए, दवाइयों के ऊपर पैसा लगने से बेहतर है। दूसरी बात ये है कि आजकल सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए जहाँ पे हीटर और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी जगह पर आप अंडे की जो जर्दी है ना वो खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। अंडे की जर्दी की जो जर्दी की जो हरारत है वो आपके अंदर की सर्दी को रोकने में आपकी मदद करती है। आजकल लोगों की जितने भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज है ना, इसकी बुनियादी वजह मैदा होता है कि हमने बाजारी खाने खा के बर्गर पिज्जे और मुख्तलिफ चीजें खा के अपने मैदों को खराब कर ली है। तो अगर आप अपने मैदे के साथ इंसाफ कर लेंगे ना तो आप सौंफ का पानी या अदरक का पानी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें और दही के इस्तेमाल करें तो आपका मैदा कभी भी खराब नहीं होगा। आपका मैदा ठीक रहा, आपकी सेहत ठीक रहेगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। औरतों के अंदर जिस इंसान के अंदर भी नफ्सियाती बीमारी है ना, तो डॉक्टर उनके मैदे का इलाज करते हैं। तो आप अपने मैदे का इलाज इस तरीके से भी कर सकते हैं। किसी इंसान के अंदर अगर बलगम बहुत ज्यादा बनती है तो उसको चाहिए कि वो गाजर, चने और जो शलजम होते हैं ना, इसका अपने खाने में ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर किसी इंसान का जिगर जो है ना वो खराब है, आजकल लीवर इश्यू बहुत है हेपेटाइटिस की वजह से, तो उसको चाहिए कि अपनी जिंदगी में पपीते का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। अगर किसी इंसान की जिगर की गर्मी जो है ना वो उसके काबू में न रहे और अंते खुश्क उसकी हो जाए, आजकल हमारी जितनी वेन्स है ना ये ड्राइनेस की वजह से इसके अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको चाहिए कि अपनी खुराक में ना जैतून का तेल और देसी घी का इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो वेन्स है ना ये वेट हो जाएंगी और आपके अंदर ड्राइनेस जो है ना और डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगी। एक और बहुत ज्यादा हमारे अंदर एक चीज पाई जाती है कि हम ना थक बहुत जल्दी जाते हैं, हमारे अज़ा, हमारे जिस्म की हड्डियां और हमारे अंदर सुस्ती बहुत आ जाती है, हमारे अंदर थकन बड़ी जल्दी हो जाती है। तो आप रोजाना रात को गर्म दूध का एक कप या एक गिलास पीना शुरू कर दें तो आपकी ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अगर आपके अंदर आपका दिमागी काम बहुत ज्यादा है, जैसे आजकल लोग IT के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर बहुत ज्यादा देखते हैं, दिमाग थक जाता है। दिमागी सेहत के लिए दो चीजें बहुत बुनियादी चीजें हैं और वो है एक बादाम और एक शहद। तो आप क्या करें, बादाम को भिगो कर रख लें और वो छिलका उतार के शहद के साथ बादाम ले लिया करें तो आपका दिमाग जो है ना वो तरोताजा रहेगा और आपको कभी भी दिमागी बीमारी नहीं होगी। आपके जो न्यूरो इश्यूज जितने भी है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको महसूस होता है कि आपका दिल जो है ना वो आपके अंदर एक भड़क से लगी हुई है, गर्मी से लगी हुई है, आपके अंदर यूं लगता है कि आपकी तबीयत गर्मी वाली है और आप कहते हैं कि आपको हर वक्त जो है ना वो एक अजीब सी बेचैनी रहती है गर्मी की वजह से, आपके अंदर एक पानी की प्यास रहती है, भड़क सी रहती है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, तो उसके लिए आप आंवले का मुरब्बा खाया करें। ये अनानास जो है ना आजकल मिलता है अनानास, तो अनानास खा लिया करें, तो इससे आपके अंदर की जो गर्मी है ना वो खत्म हो जाएगी। नज़ला जुकाम बहुत आम हो गई है, तो नज़ले जुकाम से बचने के लिए आपको चाहिए कि रोजाना गर्म पानी के अंदर नमक डालकर उसके जो है ना गर्म पानी के खुद भी गरारे करें और जिसको ये तकलीफ हो उसको भी गरारे करवाएं। अगर आप ये मुस्तकिल काम करेंगे तो आपके नज़ले जुकाम का मुस्तकिल इलाज हो जाएगा। अगर आपको दांतों का दर्द रहता है ना, दांतों का दर्द, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने मसूड़ों के ऊपर, दांतों के ऊपर आप नमक थोड़ा सा मल लिया करें, इससे आपके दांतों का दर्द जो है ना वो खत्म हो जाएगा। आपको बदहजमी बहुत रहती है तो उसके लिए आप पीर और जुमेरात का रोजा रख लिया करें, तो आपके मैदे को भूखा रहने का जब आदी हो जाएगा ना तो आपकी बदहजमी की बीमारी जो है ना वो खत्म हो जाएगी।